हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका एक्सटेंडेड लॉकडाउन? और कैसे चल रहा है आपका मनन चिंतन और कैसे चल रही है आपकी रियाज? तो दिस इज़ द फिफ्थ वीक ऑफ वोकल फिटनेस गाइडलाइन प्रोजेक्ट एंड आई एम हियर to speak about my fifth week guidelines, and I had shared two guidelines for this week. So before I start speaking about the guidelines, पहले थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सोचा आवाज़ के बारे में अब तक। तो is everybody focusing and doing correct breathing, stomach breathing? I presume कि उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। Then are you all enjoying your tanpura, acoustic tanpura of course, in your space, in your me time? Please do that so that आपका जो सा है उसका गुंजन आपके मन में चलता रहेगा। एंड जैसे मैंने बोला कि हर छोटे पौधे का एक रूट होता है और रूट नर्चर करता है पौधे को तो जाके झाड़ बनता है उसका ब्यूटीफुल ट्री। तो वैसा ही है, हम बहुत सारा गाना गाते हैं, बहुत सारे राग, बहुत सारी गायकी। इट्स लाइक अ वास्ट समुंदर जैसे है गाना। एक जन्म की बात तो है नहीं, लेकिन जिस माध्यम से गाते हैं, शरीर बुद्धि और मन, इस स्तर पर अगर हमारा विकास होना है तो पहले जो 10-12 साल जो एक आवाज़ डेवलप करने में जो जाते हैं, शरीर जो माध्यम है अपना, तो उसके लिए सही उसका यूज़ होना और उसको निखारना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए वॉइस को नर्चर करने के लिए कोर ब्रीदिंग और पेट से जो हवा हम लोग बाहर फेंकेंगे तो उसके अगेंस्ट वोकल कॉर्ड रेजोनेट होके जो गुंजन होगा स्वरों का रेजोनेंस, उसके ऊपर हम गाएंगे। तो इसीलिए कोर ब्रीदिंग इज़ एक्सट्रीमली इसेंशियल। तो आई होप कि उसके लिए मैंने जैसे बताया था आप हमिंग कर रहे हैं। बहुत सारा हमिंग करिए जब तक वो आप नीचे से हर नोट को महसूस नहीं करते हो। खरज में जाइए, बहुत सारी खरज करिए, क्योंकि खरज ज़्यादा करेंगे तो आ, फिर आगे जाना और आसान होगा। कैसे, मैं वही आज के गाइडलाइन में बताने वाली हूँ। एंड वर्टिकल थ्रो जो होता है वॉइस का, या वर्टिकल प्रेशर जो बेयर करना होता है, तो वो तो हमिंग उसकी आदत डाल देगा आपको। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो उसमें शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, वॉवल्स आते हैं, उसका सब वन बाय वन आगे की गाइडलाइंस में बिल्कुल हम लोग विचार करने वाले हैं। लेकिन वो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वो मैक्सिमम कौन से उच्चारण में हम लोगों को बेयर करने की क्षमता बनती है? तो आकार में। तो हमिंग और आकार ऑल्टरनेटली रियाज में लेने चाहिए ताकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रेशर का बैलेंस बनाए रहे। और वो बैलेंस बनता रहेगा तो ही रियाज में अच्छे से फिर गले की इलास्टिसिटी बनेगी, गले की टेंसाइल स्ट्रेंथ बनेगी, गला बैठेगा नहीं। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गला बैठना और गला थकना। गला है क्या? फाइनली शरीर है ना, तो पूरा शरीर थकता है क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा के एक ऐसी साधना में एक अवस्था में आ जाते हैं कि शरीर का ईच एंड एवरी सेल, लिविंग सेल इन आवर बॉडी स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द साउंड, और वो अवस्था में फाइनली हम लोगों को पहुंचना है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, और इक्विलिब्रियम जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो अगर ना रहा तो गला बैठ जाता है। सो गला बैठना यानी जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, पहले दिन तो एकदम जोर से कसरत नहीं करते हैं, नहीं तो मसल को टेयर हो जाएगा या मसल को कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग मेहनत बढ़ाते हैं। तो डूइंग वॉइस कल्चर एक्सरसाइजेस जो मैं मेरी वर्कशॉप में बच्चों से करा रही हूँ, इट्स लाइक जिम, एक्रोबैटिक, बहुत श्रूड, बहुत मोनोटोनस और बहुत स्टीरियोटिपिकल, आइट्रेटिव, वही वही अगेन 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 एंड अगेन ऐसे करने वाली बहुत सारी एक्शंस है गले की। बट वो कसरत है, वो मेहनत है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गला तभी बैठता है जब आप गलत रियाज करते हो। और गलत रियाज यानी क्या? लूजिंग द इक्विलिब्रियम, द बैलेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थ्रो।
कौन सी भी घराने की गायकी, कौन से भी स्पीड में, कौन से भी लय में आप गा रहे हो, और वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक चीज़ मायने रखती है जो मैंने बोला था, वाइल बैलेंसिंग योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर मैनेजमेंट, वो है कि करेक्ट स्केल चुनना। सो आप आपकी करेक्ट स्केल में गाइए। मैंने ये भी बोला था कि करेक्ट स्केल कौन सी है, तो जिसमें खरज पूरी आप जा सको नीचे, मैक्सिमम नीचे की 7 तक गए तो बढ़िया, सबसे अच्छा है, और मध्य सप्तक पूरी और तार सप्तक में पंचम तक जा सको। ये 2.5 सप्तक आपको जिस सा को अपनी सा मान के घूमना कम से कम एफर्ट्स में आता है, वो स्वर अपनी है। हाँ, तो एक बार वो सही स्केल आपने चुन ली और हमिंग और आकार में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैलेंस करते गए, और धीरे धीरे जैसे गले की क्षमता बढ़ रही है वैसे और इंट्रिकेट गायकी का काम या जलद गति का काम या एकदम ठाए लय का भी काम, जिससे गले को पेलना भी धीरे धीरे करके आदत हो जानी चाहिए, वो आगे की बातें हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्लियर गाइडलाइंस। सो कमिंग बैक टू द गाइडलाइंस ऑफ दिस वीक, तो ये हफ्ते में मैंने 2 गाइडलाइंस शेयर की थी। मैंने सबसे पहले तो बोला था दैट योर वॉइस इज़ अ पिरामिड, राइट? सो लोअर इज़ द फ्रीक्वेंसी स्वर नोट, हायर इज़ द गेज ऑफ रेजोनेंस, फिजिक्स का नियम है, एंड हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, लोअर इज़ द गेज ऑफ रेजोनेंस, फील्ड ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो पिरामिड कैसे होता है? लाइक दिस। ठीक है, सिलेंडर कैसे होता है? लाइक दिस। आवर ग्लास कैसे होता है? लाइक दिस। ओके, वाई आई एम डिस्क्राइबिंग दिस शेप्स इज बिकॉज आपने एक सा मानी, ठीक है, उसकी गेज मेरी जैसे सफ़ेद 6 है, ए है, तो उसकी जो गेज है उसके नीचे, और फिर निषाद मैं करके बताती हूँ। आ आ महसूस करो, अंदर से फील करो कि यहाँ पे मेरी आवाज़ कितनी ब्रॉड फील हो रही है। ब्रॉड यानी यहाँ से चिल्ला के नहीं, अंदर से गेज महसूस करो सुर की, रेजोनेंस फील्ड। ठीक है, अभी आप थोड़ा ऊपर जाओगे गाते गाते, जैसे नीचे नीचे आओगे खरज में, बेस, हम लोग मत बोलते बेस की आवाज़, बेस यानी क्या है, रेजोनेंस फील्ड बड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है, अब ऊपर जैसे गाएंगे आ आ आ आ आ आ, यू विल ऑब्जर्व कि प की गेज कम हो गई है। अभी मैं सरस्वती मेरे मन में आया तो गा रही हूँ, लेकिन तीव्र मध्यम है इसमें। ये तीव्र मध्यम को गाने के लिए आकार को मैं नेजल नहीं कर रही हूँ। खैर, ये अलग एस्पेक्ट है, वो मैं वॉवेल्स की रियाज में बोलूँगी। आज हम लोग वॉइस एज ए पिरामिड क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पंचम की आपको महसूस होगी कम। ठीक है, आ और कम महसूस होगी, लेकिन मैंने गला चुराया नहीं है, या उसकी रेजोनेंस फील्ड कम है, इसकी वजह से मैं आकार को भी मॉड्यूलेट नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं उतनी आकार रख रही हूँ, लेकिन उसकी नेचुरल फिनोमिनन है कि उसकी गेज कम होती जाएगी। अब इसमें गलतियाँ क्या हो सकती हैं कि हाँ ठीक है, ऊपर के सा की वैसे भी गेज कम है, तो गलती से इमोट करने के चक्कर में आ आ आ आ तकलीफ ज़्यादा, गला दबा के
ना वो सा अच्छे से रेजोनेट हो पा रहा है, ना प्रकट हो पा रहा है, ना खुद को आनंद, ना सुनने वाले को आनंद। ठीक है। अब दूसरी गलती क्या हो सकती है? अब ये पहले वाली गलती क्यों हुई? क्योंकि आकार अच्छे से रखी नहीं थी। आकार की मोल्ड अच्छे से रखनी चाहिए। अब दूसरी गलती क्या है? फिर लगता है अरे नहीं, शायद मैं गला चुरा के तो नहीं गा रही हूँ, मुझे तो खुला गाने के लिए बोला है। फिर क्या करने लगते हैं हम लोग? और ऊपर की साह नीचे की साह से पतली आएगी क्योंकि रेजोनेंस फील्ड कम है। ये हमारे दिमाग में आइडिया, करेक्ट कॉन्सेप्ट बैठता ही नहीं है। एंड वी ट्राई टू कंपेयर द अपर सा, द गेज ऑफ दैट नोट विद द लोअर सा, एंड वी ट्राई टू मैच इट। जैसे कि सिलेंडर मैंने बोला, सेम गेज पॉसिबल नहीं है, अबनॉर्मल और अननेचुरल फिनोमिनन है। नैसर्गिक बात यह है कि फ्रीक्वेंसी हाई हो तो रेजोनेंस फील्ड कम ही होता है, तो अबनॉर्मल एक्शन नहीं करनी चाहिए। बट हम लोग अबनॉर्मल यह संकल्पना मन में रखते हैं कि ऊपर की साथ खुली यानी उतनी ही ब्रॉड जितनी नीचे की है, पॉसिबल ही नहीं है। बट इन दैट क्वेस्ट व्हाट वी डू इज जोर जोर से फिर क्या होता है? चिल्ला के हम लोगों को लगता है कि खुली, हाँ अभी अभी आई, अभी खुली आई। फिर बॉडी लैंग्वेज भी कैसे बदलता है? बिकॉज इज नॉट नेचुरल। तो अंदर को सुकून नहीं है वो स्वर का, ऊपर की सा का। गाने वाले को सुकून नहीं है तो सुनने वालों को भी नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हम लोग किसी गलत संकल्पना को लेके वो उसको ब्राइट करने के चक्कर में है, तो हाथ, कुछ कुछ लोगों के तो इतने पूरे ऊपर तक हाथ जाते हैं। हाँ, इतना ऊपर हाथ कैसे जाता है गाते गाते? मतलब ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं हम लोग, अनवाउंड किया है खुद को और बहुत मज़े से चाव से गा रहे हैं, बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे मुंह भी बनते हैं। बट दिस इज, यू शुड चेक ऑल दिस कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, और उसके साथ एक्शन क्या हो रही है साउंड की। ये खुली आवाज नहीं है, चिल्लाना है। अब मैं भी आवाज़ को ऊपर के स्वरों को जो फेंकना है वो वही कर रही हूँ और अच्छे से धक्के के साथ ही जा रही हूँ, लेकिन चिल्ला नहीं रही हूँ। बाद में आई हैव टू बी वन विद दैट नोट, ये मेरे दिमाग में पक्का है। और मुझे वो सा में विलीन होना है, खुली आवाज़ में लेकिन विलीन होना है। ये भाव मन में रहे ऊपर की सा लगाते टाइम। और गले को दबाया नहीं, अच्छे से वो जो एयर बाहर आती है उसको आने दिया अच्छे से, उसको उसमें कोई रुकाव नहीं डाला, तो विलीन होना जास्ती इजी है देन गला दबाओ या गला खुला रखने के चक्कर में चिल्लाओ। तो दोनों में यू कैन नॉट बी वन विद द नोट। सो डोंट फाइट विद ऊपर वाली सा, जस्ट बी वन विद इट। चेक करो हमिंग से कि पेट से गा रहे ना कि ऊपर से चिल्ला रहे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय ऊपर की सा तक जाते टाइम वॉइस पिरामिड कैसे बनता है। और एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वॉइस पिरामिड यानी नीचे की फ्रीक्वेंसी के हायर रेजोनेंस और ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लोअर रेजोनेंस फील्ड। ठीक है। सिलेंड्रिकल यानी डेलिबरेटली मेक एन एफर्ट कि सभी स्वर मोटे मोटे जाड़े लगे, उसमें कुछ नहीं होता है, ऊपर से एक्स्ट्रा वॉल्यूम डाल डाल के चिल्लाने लगते हैं, बिकॉज दैट्स अननेचुरल। और एक तीसरा मैंने बताया था अवर ग्लास। व्हाट इज अवर ग्लास काइंड ऑफ फिनोमिनन? यहाँ तक खुला गाया, चलो प के ऊपर की आवाज जो है ना, पद्य सप्त के पंचम दैवत समझाओ, निषाद तक कोई कोई साफ गा रहा है, लेकिन उसके ऊपर की जो आवाज़ है ना, वहाँ तक वो पेट से थ्रो जो है ना हवा का,
उसकी ताकत पेलनी नहीं आ रही है या ऊपर गला तैयार नहीं है तो चुराने लगते हैं। सो गले की पर्सनालिटी बदल के ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं है। ये अगर दिमाग में बैठ गई बात कि नहीं मुझे ज़ोर से चिल्लाना नहीं है ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि गला चुरा के गाना है। जिस नोट पर धीरे धीरे ऊपर के जाते टाइम आप लोग गला ट्विस्ट कर देते हो और अलग से या अलग से कोई इस टाइप का अगर, या कोई भी और ऐसी अलग ही आवाज़ निकलती है जिसमें पूरा यहाँ से मैनिपुलेट करके गला दबाया है, पूरा यहाँ से प्रेशर आ रहा है और अंदर से हवा बाहर आने में दिक्कत हो रही है, तो दैट इज़ अ आवर ग्लास फिनोमिनन कि विशिष्ट एक स्वर तक आपने अच्छे से खुली आवाज़ में गाया और बाद में गला दबाने लगे जोर जोर से। सो वो भी नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, अ सप्तक इज अ पिरामिड। ठीक है, तो ये संकल्पना बहुत मन में ठान लो कि, और ऊपर के सा को बहुत उसमें लीन होना है, विलीन भाव से, शरण भाव से। मन से तो सब लोग करते, लेकिन टेक्निकली भी तो देखना चाहिए। और ये सब सीरीज शुरू करने के पीछे मेरा ये भी एक कारण था कि बहुत श्रूडली और बहुत एनालिटिकली और बहुत टेक्निकली एक एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। और हम लोग जब ये सब चीज़ों के बारे में, वॉइस के बारे में बोलते हैं, तो थोड़े से अपने गुरु, फिर उनकी जो शिक्षा, फिर थोड़े अपने सेंटिमेंट्स, फिर सेंटिमेंटल हो जाते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, या फिर बहुत गूढ़ बात करते हैं कोई कोई लोग जो म्यूजिकोलॉजिस्ट वगैरह, उनकी रिसर्च होती है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। बट वो ये बुक से मैंने रेफ़र किया, वो क्या, अब वो बहुत सारे जो बुक्स के नाम लेते हैं, बहुत सारे अवेलेबल भी है, बहुत सारे अवेलेबल नहीं है ईजिली, और जो अवेलेबल है उनमें भी सब इतने गूढ़ तरीके से ये सब्जेक्ट हैंडल किया जाता है यूजुअली वॉइस कल्चर, कि पढ़ने वाला सोचता है कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट सा कुछ कोई चीज़ है, आधी तो चीज़ें समझ में नहीं आई, ये आई लेकिन मुझे इम्प्लीमेंट कैसे करना है और मेरे ख्याल में, मेरे वॉइस में मुझे अडॉप्ट कैसे करना है, ये तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये यूज़र फ्रेंडलीनेस उसमें होना चाहिए, ये ज्ञान में, इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की। तो आई होप आप वो संकल्पना, आप वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि वॉइस इज अ पिरामिड, हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द गेज ऑफ रेजोनेंस, राइट। सो खुली आवाज़ में गाना है, लेकिन उसकी गेज के साथ फाइट मत करो। ठीक है, अब मैंने और एक गाइडलाइन उसके ही ऊपर आधारित है और रिलेटेड है, इसलिए दी थी आपको, शेयर की थी, दैट सेट करेक्ट एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने बोला, ऑफ द वोकल टेक्सचर एंड टिम्बर, क्योंकि जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऊपर की नीचे की गाओगे वैसे गले का टेक्सचर पतला मोटा होता जाएगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, एंड टिम्बर भी बदलेगा ना, एक फील बदलेगा ना ऊपर के नोट में गले का। ठीक है, तो इसके ऊपर जिसको कॉन्कर करना आ गया, ये महसूस तो आपने किया, लेकिन गाते टाइम ये सब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता है। ये सब चीज़ें अभी इतनी बारीकी से एक एक गाइडलाइन में हम लोग सोच रहे हैं, बट जब गाएंगे तो सोचने का टाइम नहीं है। तो ये सब चीज़ें इतनी हैबिचुएट होना चाहिए तुम लोगों को, मतलब हमारे मराठी में जैसे बोलते हैं कि अंगवळ नहीं पडायला पाहिजे। सो यू हैव टू गेट हैबिचुएटेड टू ऑल दीज एक्शंस, जैसे आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होनी चाहिए कि मैं सोच के ऊपर की सा खुली भी लगा रही हूँ लेकिन चिल्ला भी नहीं रही हूँ, ये सब मन में नहीं आता है। वो जब सा कोई राग प्रेजेंट कर रहे हो और गा रहे हो, वो टाइम तो आप ऐसी मन की अवस्था में होते हो कि बस आई वॉन्ट टू बी वन विथ सा, और सा के लिए जो ज़मीन बनाई है उसके बाद जो सा लगेगी उसमें मैं बस एक हो जाऊँ। ठीक है, लेकिन शरीर बराबर टेक्निकली चलना चाहिए। तो ये सब हैबिट्स, अच्छी क्लीनलीनेस, नीटनेस की जो हैबिट्स है गले की, उसके लिए ये सब चयन और ये सब यातायात हो रही है गाइडलाइंस की। तो इसीलिए मैंने बोला था कि गेन द इलास्टिसिटी एंड रेंज ऑफ वॉइस। when will you gain the elasticity and range of voice? Only when you will have correct expectations about the texture and timbre depending on the frequency and the resonance of each note. ठीक है, तो अपने आवाज़ की पहचान और उससे दोस्ती सुनते सुनते अपनी आवाज़ करते करते हो जाती है। एंड वी नो कि अपने आवाज़ की क्षमता क्या है और कहाँ कितना प्रेशर दे के गला खोलना है, क्या करना है। बट
उसके ऊपर आप ध्यान दो। मुझे बहुत सारे लोगों ने पिछले हफ्ते के गाइडलाइंस के बाद पूछा था कि ताई बता दीजिए कि हमारी रेंज कैसे बढ़ाए। तो इसका उत्तर इसी में है कि अब रेंज कैसे बढ़ाए। तो उसमें कुछ कुछ लोगों ने अच्छा ये भी लिखा था, ये भी एक पॉइंट है मैं बोल दूं कि उन्होंने लिखा था कि ताई खर्च किया तो तार सप्तक में जाना जास्ती आसान होता है, मतलब तार सप्तक अचीव करने के लिए खर्च का बहुत ज़्यादा रियाज करो, ऐसे कोई लोग बोलते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई किसी सप्तक का किसी सप्तक से कोई संबंध नहीं है। किसी की आवाज़ तार सप्तक में खुलती है, खर्च में नहीं खुलती तो मत जाना। तो ऐसा नहीं है। दिस इज अगेन फिजिक्स। आप अगर साइंस हम लोग पढ़े हैं तो नीचे की गेज जो है ना, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की, उसको बॉडी में वाइब्रेट होने की उसकी अपनी कैविटी में जगह बना के अंदर, बिना ऊपर के कोई प्रेशर डाल के उसको पेलने की हवा के ऊपर और उसको महसूस करने की ताकत आप कमाते हो, जो खरज में है डिफिकल्ट है। तो ऊपर ऊपर जैसे जाते हो तो फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस पतली होती जाती है, कम होती जाती है, तो तार सप्तक में जाना तो आसान है फिर। तो जिसकी तार सप्तक में फिर भी आवाज जाती है और खरज में नहीं जाती है, तो ये कैसे होता है फिर? तो ये इसलिए होता है कि जैसे मैंने मेरी पिछली गाइडलाइन में बोला था कि आप आपकी स्केल पहले चेक कर लो कि कौन सी है। ठीक है, अगर आपकी स्केल है समझो काली 5 फॉर एग्जाम्पल, और काली 4 में गा रहे हो या उसके भी नीचे, या चलो पकड़ो काली 4 में गा रहे हो, तो पूरी एक स्केल नीचे आने के बाद क्या होता है कि खरज में आवाज़ जाती नहीं है और ऊपर ऊपर और धैवत निषाद तक भी जाती है। तो गलत स्केल चुनने के बाद फिर गलत संकल्पना मन में दृढ़ होती है कि नहीं नहीं, खरज आया तो ही तार सप्तक अच्छा लगता है, ऐसे कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी ही बात है, सबसे पहले तो आप आपकी जो करेक्ट स्केल है उसमें सेट हो जाओ। वो सा का बहुत अच्छे से उसकी आराधना करो, मनन चिंतन करो, क्योंकि सा से सब रेफरेंसेस है अपने। और जितना नीचे की फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस आप सहन कर सकते हो तो ऊपर की तो बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, देर इज ए डिफरेंस इन द टेक्निक कि आप पंचम धैवत मध्य सप्तक की जो है वहाँ तक गाने के बाद ऊपर के जो स्वर है ना वो थोड़े फेंकने पड़ते हैं। वो लगाएंगे तो गला फंसने की उसमें संभावना ज़्यादा है, इसलिए कैसे करना चाहिए। आ ठीक है, चल रहे आप, आलाप चल रहे, आकार खुली। लेकिन अभी शायद ऊपर ऊपर और टेंशन आ रहा है बॉडी को, और ऊपर के स्वर गाते टाइम नीचे का की आवाज़ और नीचे जो हवा से जो थ्रो आना चाहिए वो शायद छूट जाएगा और एकदम से आप ऊपर से गाने लगोगे, ये डर रहता है। तो क्या करना है कि क्या किया मैंने? थ्रो कर रही हूँ मैं ऊपर के स्वर, फेंक रही हूँ धक्के से। हाँ, ये जो एक्शन है ना हमिंग में थी, वही आकार में कर रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि वो रेजोनेटिंग आवाज़ आकार में अच्छे से ऊपर तक आए। एक बार वो सेट हो गई फिर आगे आगे जैसे प्रोग्रेस होगा गाना, आ आ कहाँ अभी ऊपर की सा लगा तो रही हूँ मैं, हाँ मॉड्यूलेट कर रही हूँ, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें पॉलिश्ड जब गा रहे हैं या इमोट कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशंस होने वाले, लेकिन वो मॉड्यूलेशंस में गला ना चुराए हम लोग और आकार और रेजोनेंस बनी रहे, इसलिए रियाज में एकदम प्योर आकार गानी है और ऊपर के स्वर को थ्रो करना है। ह ये एक्शन से लेके आ आ आ आ आ और ये थ्रो किसी को समझे नहीं,
थ्रो करने के चक्कर में चिल्लाओगे तो एकदम लगेगा अरे जर्क आएगा सुनने वालों को, और मीठा लगाने के चक्कर में गले से गाओगे तो फंसोगे। टेक्निकली थ्रो जा रहा है लेकिन मन से शरण भाव है उधर, तो बराबर सा में आप विलीन हो जाओगे। सो ये है, तो ये संकल्पना मन में दृढ़ कर लो। तो ये थी मेरी 5th गाइडलाइन। और हर घराने की गायकी अलग होती है। किसी किसी घराने में आकार का इतना यूज़ नहीं होता है और आकार में ज़्यादा रियाज भी नहीं होती है। बहुत सारी सरगम होती है या फिर नोमतोम होती है किसी घराने में, या फिर सिर्फ बोल और बोल बाट से काम चलता है। लेकिन तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आकार यूज़ करनी ही पड़ती है। और आपको जो बाकी के सब एरिया है, ये सब आगे के गाइडलाइंस के सब्जेक्ट्स है, लेकिन ब्रीफली बता रही हूँ कि वॉवेल्स जो है, शब्द है, फिर वर्ण है जो नोमतोम के आलाप में आते हैं, तो इन सब के उच्चारणों में पहले आकार की मोल्ड अच्छी है तो फिर ये बाकी के सब चीज़ें भी खुली आएगी, नहीं तो इसमें भी वॉइस के प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। इसीलिए आपके घराने में आकार हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो, आकार और एकदम फुल थ्रोटेड खुली आकार, चिल्ला के नहीं, शुद्ध आकार की रियाज होनी बहुत ज़रूरी है। और जिसके गले में आकार अच्छे से सेट हो गई ना, उसकी फाइनल गले का जो प्रोडक्ट है वो क्या मैं बोलूँ कि 3 डायमेंशनल इफेक्ट आता है। एक सुरी मोनोटोनी नहीं सेट होती गले में। आप कितने भी बोल कर लो, कितने भी तान कर लो, आकार अच्छे से आनी चाहिए। और तान के गाइडलाइन में मैं अलग से फिर से बताने वाली हूँ कि आकार का महत्व क्या है तान में। तो इसीलिए हमिंग और आकार ये दोनों में पूरी सप्तक विद द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेजोनेंस फील्ड ऑफ ईच एंड एवरी नोट एंड योर वॉइस, आप धीरे धीरे करके गला खोल लो और उस रेजोनेंस को महसूस करो आप। ये था मेरा 5th गाइडलाइन। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया मैं जो बातें कह रही हूँ। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, एंड जो रियाज में है, जो इस चीज़ की खोज में है हर दिन तानपुरे में बैठ के, उनको इसका महत्व समझेगा और इस मतलब ये चीज़ मैं जो बोल रही हूँ ये आप समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो बाकी के लोग भी very inquisitively, people are watching these videos and coming up with lot many suggestions. So yes, please do keep on watching these videos, and please do suggest and any topics or related to the guidelines, or do ask me any questions if you wish. So I'll see you next week on next Thursday, and I'm posting my 6th vocal fitness guideline tomorrow, and I'll be with you on next Thursday to speak about that. So मिलते हैं, नमस्कार।